हेलो बच्चों, दिस इज प्रवीण कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल टू द इंडियाज बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज ईसरल। तो बच्चों, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मोशन चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यानी ऐसे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इन क्वेश्चंस में से ही क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में। अब जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि धीरे धीरे आपके बोर्ड एग्जाम्स का पैटर्न भी बहुत ज्यादा टफ होने लगा है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आने लगे हैं। तो हम क्यों ना अभी से हमारी तैयारी को इतनी स्ट्रांग कर लें ताकि हमारा जो हौसला है बिल्कुल बुलंद रहे और हम हर टाइप के क्वेश्चंस को हमारे कॉन्सेप्ट की हेल्प से बिल्कुल अच्छे से सॉल्व कर पाए। तो शुरू करते हैं हम हमारे क्वेश्चंस में। तो बच्चों, क्वेश्चंस में जाने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा मोटिवेशन दे देता हूं। ये मोटिवेशन है कि टीचर कैन ओपन द डोर बट यू मस्ट एंटर इट योरसेल्फ, यानी कि एक अध्यापक, एक टीचर, एक आपका शिक्षक जो है वो आपके लिए दरवाजा खोल सकता है, लेकिन एंटर तो आपको ही करना है। यानी कि आपकी मंजिल तक पहुंचने के लिए आप खुद को स्टेप्स लेने पड़ेंगे, अदरवाइज कोई आपको नहीं पहुंचा सकता। यानी खुद मेहनत करो, खुद स्टेप्स लो। हम टीचर, एजुकेटर और जो भी आपके अध्यापक है उनका ये फर्ज है कि हम आपको सही रास्ता दिखाएं और वो दिखाते रहेंगे और आपको मंजिल तक पहुंचाते रहेंगे। तो बच्चों, शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ अ सर्कल वुड बी। एक पार्टिकल है, वो पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। वो एक पार्टिकल जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और वो बोल रहा है कि एक हाफ सर्कल उसने कंप्लीट कर लिया है। आर रेडियस का सर्कुलर पाथ है, जैसे यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये आर है, ये हमारा सेंटर है और उसने हाफ सर्किल कंप्लीट कर लिया है। तो वो पूछ रहा है कि क्या डिस्प्लेसमेंट होगा। लेट सपोज उसने स्टार्ट यहां से करी जर्नी, तो दिस विल बी इनिशियल पॉइंट। ये क्या हो जाएगा? इनिशियल पॉइंट, ठीक है। और जहां पर उसने एंड करी जर्नी वो हो जाएगा फाइनल पॉइंट, ठीक है। अब आप जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो यहां पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी? यहां से यहां की बिल्कुल स्ट्रेट दूरी। तो ये स्ट्रेट दूरी क्या हो जाएगी हमारे लिए? ये भी आर होगा और ये भी यहां से यहां तक का आर होगा। तो ये आर प्लस आर क्या हो जाएगा? आर प्लस आर आपका हो जाएगा 2r। यानी कि आपका करेक्ट आंसर क्या होगा डिस्प्लेसमेंट का? सी आपका करेक्ट आंसर होगा 2r। अगर आपसे पूछा होता कि व्हाट विल बी द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस होती है लेंथ ऑफ पाथ। डिस्टेंस क्या होती है? लेंथ ऑफ पाथ। तो आप देखते और बताते कि डिस्टेंस क्या हो जाती है? यहां से यहां तक इस पाथ के अलोंग ट्रैवल की गई दूरी या लेंथ क्या कहलाएगी? आपकी डिस्टेंस। तो ये क्या हो जाएगी? ये कंप्लीट सर्कल की 2 पाई आर होती है, तो ये आधे सर्कल की क्या हो जाएगी? पाई आर। यानी कि डिस्टेंस तो होती है पाई आर और डिस्प्लेसमेंट होता है 2r। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि कौन, कैसे और क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं यहां पर 3 स्टार मार्किंग देता हूं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में डायरेक्टली आपको देखने को मिल सकता है। तो यहां पर है द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज। एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, उसके लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो के बारे में बात हो रही है। किसका? किससे? न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी ऊपर क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट और नीचे क्या होगा? डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट और नीचे होगा डिस्टेंस। अब आप ये बात ध्यान से देख सकते हैं, आप भली भांति जानते हैं कि हमने कई बार देखा है। लेट सपोज ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, दिस इज लाइक माय होम, और ये मेरा स्कूल है। ये मेरा स्कूल है। स्कूल, घर से स्कूल जाने के कई रास्ते हो सकते हैं। ये मेरा रास्ता है, दिस इज रास्ता बी, और एक ये रास्ता है शॉर्टेस्ट, बिल्कुल शॉर्टेस्ट है होम से घर का। ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 है, ये मेरा 3 है। अगर मैं बात करूं इन तीनों के अलोंग, यहां पर मान लो लेट सपोज दिस इज 600 मीटर, दिस इज 800 मीटर और दिस इज 500 मीटर। तो आप देखेंगे कि ये शॉर्टेस्ट पाथ है, तो ये हो जाएगा मेरा डिस्प्लेसमेंट इन ईच एंड एवरी केस। यानी कि मैं पहले रास्ते के साथ साथ चलूं तो डिस्टेंस मेरा 600 मीटर बट डिस्प्लेसमेंट इज अगेन 500 मीटर। अगर मैं दूसरे रास्ते से चलूं तो मेरी डिस्टेंस 800 मीटर हो जाएगी बट डिस्प्लेसमेंट 500 मीटर ही रहेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है।
अगर मैं रास्ता नंबर 3 के अलोंग चलूं तो भी मेरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा। यानी इन दोनों केसेस में तो डिस्प्लेसमेंट छोटा है और इस एकमात्र केस में डिस्प्लेसमेंट बराबर है। क्या डिस्प्लेसमेंट कभी डिस्टेंस से बड़ा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब यह है कि जो डिस्प्लेसमेंट खुद डेफिनेशन में ये बोल रहा है कि मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हूं, तो तुम शॉर्टेस्ट ही रहोगे, बड़े कभी नहीं होगे। समझ में आई बात? यानी डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट है, डिस्प्लेसमेंट छोटा ही होता है डिस्टेंस है। जब छोटे को बड़े से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? लेस देन 1। जब किसी छोटी संख्या को बड़ी संख्या से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? लेस देन 1। लेकिन ये देखोगे आप थर्ड केस में, तो यहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होंगे, तो अगर ये दोनों इक्वल है तो क्या आएगा? 1, यानी कि लेस देन इक्वल्स टू 1 आएगा। यानी ऑलवेज लेस देन 1 नहीं, इक्वल टू 1 और मोर देन 1 नहीं, ऑलवेज मोर देन 1 नहीं, इक्वल टू 1 और लेस देन 1, यानी डी आपका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आई मेरी बात? क्वेश्चन नंबर 3 पर हम चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ऑफ मोशन द डिस्टेंस मूव्ड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल। यानी इनमें से ऐसा कौन सा केस है जिसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हो सकते हैं? तो हम ए ऑप्शन पर आते हैं। इफ कार इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड, अगर कार एक सीधे रोड पर ट्रैवल कर रही है तो क्या ऐसे केस में हो सकता है? बी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। इफ कार इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर रोड, क्या सर्कुलर रोड पर कार चल रही है तो ऐसा हो सकता है क्या? सी ऑप्शन है। पेंडुलम इज मूविंग टू एंड फ्रो, यदि पेंडुलम अगर ऐसे चल रहा है टू एंड फ्रो तो क्या ऐसा हो सकता है क्या? इफ प्लैनेट इज मूविंग अराउंड द सन, क्या ऐसे हो सकता है क्या? देखो अराउंड द सन की इलिप्टिकल ऑर्बिट होती है, टू एंड फ्रो में ऐसे मोशन होता है और सर्कुलर पाथ में ऐसा होता है। अभी आपने देखा था सर्कुलर पाथ पे अगर वो आधा सर्कल कंप्लीट करता है तो डिस्टेंस तो होती है पाई आर और डिस्प्लेसमेंट होता है 2r, तो क्या दोनों एक है? नहीं है, यानी इस केस में भी नहीं हो सकता। और ये भी पेंडुलम भी ऐसे ही कुछ छोटा सर्किल है तो इसमें भी नहीं हो सकता। ये तो एलिप्टिकल ऑर्बिट है तो इसमें भी नहीं हो सकता। स्ट्रेट रोड पर ही ऐसा हो सकता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल सेम हो। ठीक है, आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन समटाइम्स बी जीरो फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट। यानी इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए कभी जीरो भी हो सकती है, जबकि ऑब्जेक्ट क्या है? मूविंग है। क्या एवरेज वेलोसिटी जीरो हो सकती है? क्या डिस्टेंस ट्रैवल्ड जीरो हो सकती है? क्या एवरेज स्पीड जीरो हो सकती है? क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है? तो यहां पर अगर मैं बात करूं जीरो की, तो जीरो यहां पर वही क्वांटिटी हो सकती है जो डायरेक्शन के साथ एसोसिएटेड है। जो डायरेक्शन के साथ एसोसिएट नहीं है, जैसे कि स्पीड की अगर मैं बात करूं, जैसे कि मैं डिस्टेंस की बात करूं, तो डिस्टेंस और स्पीड जो है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो कभी जीरो नहीं होंगी, वो कभी जीरो नहीं होंगी। यानी डिस्टेंस भी जीरो नहीं हो सकती और एवरेज स्पीड भी जीरो नहीं हो सकती। तो जीरो क्या हो सकता है? एवरेज वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, यानी 1 and 4 कैन बी जीरो। तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा? सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट बी यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। इनमें से वो कौन सा जो है यूनिट है जो एक्सेलरेशन के लिए पॉसिबल नहीं है, जो एक्सेलरेशन का यूनिट नहीं हो सकता। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? आप जानते हैं एक्सेलरेशन को भली भांति। एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है? मीटर पर सेकंड, और यहां पर टाइम क्या होता है? सेकंड, यानी कि इसकी यूनिट आती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप जानते हो कि यार मीटर को हम क्या कर सकते हैं? किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इन सब में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन सेकंड को क्या किसी दूसरी यूनिट में कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर भी हो सकता है, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर भी हो सकता है। क्या किलोमीटर पर सेकंड हो सकता है? नहीं, किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर ही हो सकता है। क्या मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो यहां पर जो नहीं हो सकता, दैट कुड नॉट बी यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, वो कौन है? किलोमीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर सेकंड स्पीड और वेलोसिटी की यूनिट होती है। ध्यान रखिएगा इस बात को। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि कार ट्रैवल्स 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एंड द नेक्स्ट 30 किलोमीटर एट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड। तो आप सब लोग जब भी ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करें, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करें, तो आप जानते हैं सबसे पहले एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिखें।
एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम ये होना चाहिए। अब एक बात बताओ यहां से, क्या आपको टोटल डिस्टेंस पता है? क्या आपको टोटल डिस्टेंस पता है? बिल्कुल है। कैसे पता है? क्योंकि 30 किलोमीटर वो पहले चला, फिर 30 किलोमीटर वो और चला, यानी टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? 60। क्या टोटल टाइम पता है? टोटल टाइम नहीं पता है। टोटल टाइम हमें यहां पर क्या करना है? कैलकुलेट करना है। तो हम पहले अपनी जर्नी को डिपिक्ट करते हैं। ये यहां से यहां तक की जो 30 किलोमीटर की जर्नी है, इस 30 किलोमीटर की जर्नी को ए से इसने कहां पर लाया? बी पर लाया। ठीक है। और फिर बी से जो नेक्स्ट 30 किलोमीटर की जर्नी है वो इसने अलग स्पीड से ट्रैवल करी। यहां पर देख लेते हैं, ये करी इसने 40 किलोमीटर पर हावर से, और ये करी इसने 20 किलोमीटर पर हावर से। ठीक है। अब यहां पर हमें पता है कि डिस्टेंस तो, टोटल डिस्टेंस तो हो जाएगी 60 किलोमीटर, लेकिन टाइम क्या होगा? तो मैं पहले इस इंटरवल का टाइम निकाल लूं, T1 जो ए से बी तक लगा। तो ए से बी तक टाइम कैसे निकलेगा? आप जानते हो स्पीड बराबर क्या होता है? स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यही होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो अगर मुझे यहां से टाइम निकालना है तो मैं टाइम को इधर ले आऊंगा तो स्पीड नीचे चला जाएगा। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख सकता हूं मैं टाइम के लिए, बिल्कुल अच्छे से लिख सकता हूं। तो मैं यहां पर भी यही करूंगा। क्या लिखा मैंने? डिस्टेंस यानी 30 किलोमीटर और स्पीड क्या आ जाएगी? 40 किलोमीटर पर हावर। ठीक है। किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा और पर हावर ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये आएगा आपका 0 से 0 कटने के बाद 3/4। T1 इज इक्वल टू 3/4 हावर आ जाएगा। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं यहां पर बात करूं T2, तो T2 क्या हो जाएगा आपका? 30 डिवाइडेड बाई 20, और ये आ जाएगा आपका 3/2 हावर T2। अब टोटल टाइम की अगर हम बात करें तो T1 प्लस T2 होगा, 3/4 प्लस 3/2 होगा। कंप्लीट बात है। यहां पर आप एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा 3 प्लस 6 यानी कि 9/4 हार्स आ जाएगा। ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं, भली बाती एवरेज स्पीड आपको कैलकुलेट करनी है। तो एवरेज स्पीड कैसे करेंगे आप? एवरेज स्पीड पहले लिखेंगे आप टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितनी हुई हमारी? 60 किलोमीटर। ठीक है। फिर टोटल टाइम कितना हुआ? 9/4 हार। तो इसको कैलकुलेट करेंगे हम, 60 इंटू 4/9 हो जाएगा ये। ठीक है। अब आप इसको 3 से कैंसिल आउट करोगे तो ये आ जाएगा 20 टाइम्स। ठीक है। और ये आ जाएगा 3 टाइम्स। यहां पर ये हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 3 किलोमीटर पर हावर। क्या आंसर आएगा? 80 डिवाइडेड बाई 3 किलोमीटर पर हावर। और अगर आप इसको पॉइंट्स में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं 2 3 जा 6। अब आप देखोगे यहां से कितना बचेगा? 6 में से 20 हो जाएगा ये, और 6 3 जा आप बोल सकते हैं आराम से इसको 6 3 18 ऐसे कर सकते हैं। फिर 2 बचेगा 20, ऐसे 6 7, ये आपका आंसर आ जाएगा किलोमीटर पर हावर। 26.67 किलोमीटर पर हावर आपका आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑन 120 किलोमीटर ट्रैक अ ट्रेन ट्रेवल्स द फर्स्ट 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर हावर। हाउ फास्ट must the train travel the next 90 kilometers so as to average 60 किलोमीटर पर हावर फॉर द एंटायर ट्रिप। यानी पूरी ट्रिप का एवरेज जो स्पीड हो वो कितनी हो जाए? 60 किलोमीटर पर हावर हो जाए। अब ये क्या कह रहा है? पहले 120 किलोमीटर जो है उस ट्रैक पर अगर ये बात करें तो ये पहले 30 किलोमीटर है, पहले 30 किलोमीटर है। यहां से यहां तक बात कर लेते हैं हम, ए से बी तक ये 30 किलोमीटर है, वो उसने ट्रैवल करे हैं 30 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से। ठीक है। फिर बी से सी जो है उसका नहीं पता, लेकिन 120 किलोमीटर का पूरा ट्रैक है तो ये बचेगा कितना? 90 किलोमीटर। 90 किलोमीटर की उसको हमें स्पीड नहीं पता है। ठीक है। तो और एवरेज स्पीड जो है, जो पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड है वो दे रखी है 60। जर्नी की एवरेज स्पीड दे रखी है 60 किलोमीटर पर हावर, यही दे रखी है। तो इसके आधार पर हमें सॉल्व करना है।
तो यहां पर हम क्या करते थे वैसे ही करेंगे, जैसे यहां पर आप जानते हो कि ये 30 किलोमीटर, भाई टाइम कैसे निकलेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये 30 किलोमीटर पर हार यानी कि आ जाएगा 1 हार। T2 कैसे निकलेगा, T2 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 90 डिवाइडेड बाई V कर लेता हूं, ऐसे कर लेता हूं मैं, तो ये T1 प्लस T2 हो जाएगा। तो यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, एवरेज स्पीड कितनी है मेरी, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू आ जाएगा मेरा टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस है 120 किलोमीटर। अच्छा, टोटल टाइम कितना, T1 प्लस T2 यानी 1 प्लस 90 अपॉन V, यही हो जाएगा। ये किसके इक्वल होगा, जो एवरेज स्पीड दे रखी है, एवरेज स्पीड कितनी है हमारी 60 के इक्वल होगा। अब आप इसको इससे काट सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा और यहां पर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2/1 प्लस 90 अपॉन V इज इक्वल टू 1, यही आएगा। इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 90 अपॉन V आ जाएगा। फिर एक को इधर लाओगे तो ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो बचेगा 1 इज इक्वल टू 90 अपॉन V। तो यहां से V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 90 किलोमीटर पर हावर आ जाएगा। ये आपकी स्पीड हो जाएगी। ठीक है, ये स्पीड होनी चाहिए जब जाकर यहां पर आपका 60 एवरेज स्पीड आएगा। ठीक है, क्लियर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 पर हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है कि ट्रेन ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर हार फॉर 0.52 हार at 30 किलोमीटर पर हार फॉर 0.24 हार एंड देन at 70 किलोमीटर पर हार फॉर द नेक्स्ट 0.71 हार। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो ट्रेन की एवरेज स्पीड यहां पर ज्ञात करनी है। देखो, ये बोल रहा है कि यहां पर मान लो A से B, A से B, B से C और C से D। ठीक है, यहां से यहां तक की जो दूरी है वो तो ये ट्रैवल कर रहे हैं कितने टाइम में, 0.52 हार में। ठीक है ना, ये T1 है। ऐसे T2 कितना है, अच्छा स्पीड क्या है इसके साथ, आप V1 की अगर बात करें तो V1 क्या है हमारी 60 किलोमीटर पर हार। यहां से T2 की अगर मैं बात करूं, T2 है मेरा 0.24 हार और इसकी स्पीड क्या है 70 किलोमीटर पर हार। ठीक है, यहां पर T3 है मेरा 0.71 हार और इसकी स्पीड कितनी दे रखी है यहां पर 60 और 30। अच्छा, हमने गलत लिख दी, पहली 60 है और ये वाली 30 है और ये 70 है। एग्जैक्टली इसको आप 30 कर लो, चेंज कर लो और ये यहां पर V3 70 है। क्लियर है, किलोमीटर पर हार। अब आप जानते हैं कि एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है, एवरेज स्पीड वाला जो फॉर्मूला है वो तो हमेशा सेम ही रहता है। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम की अगर हम बात करें तो पहले तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे भाई, टोटल टाइम तो हमारे पास आ गया कैपिटल T, तो 0.52 प्लस 0.24 प्लस 0.71। ठीक है, क्या आ जाएगा ये आ जाएगा हमारे पास 145 और ये 7। ठीक है, ये आ जाएगा उसके बाद 7 to 9, 9 और 5 14, ये आ जाएगा 1.47 हार आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा आपका टोटल टाइम। बट टोटल डिस्टेंस कैसे निकालोगे, अब आप जानते हो कि जैसे स्पीड इज इक्वल टू होता है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है नॉर्मल। तो यहां से अगर डिस्टेंस निकालनी हो तो क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। तो क्या मैं इसमें डिस्टेंस निकाल सकता हूं, क्या मैं D1 निकाल सकता हूं। देखो D1 क्या आएगा, D1 मेरा आएगा 60 इंटू 0.52, क्या आएगा 0.52 करूंगा तो मैं यहां पर आराम से इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 0.52 इंटू 6। ठीक है ना, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन, 6 दूनी 12, एक कैरी ऑन हो जाएगा 30 और 31, ये हो जाएगा आपका 31.2 किलोमीटर
D2 कैसे आएगा, D2 देख सकते हैं हम 30 इंटू 0.24, तो इसको आप लिख सकते हो 2.4 इंटू 3 लिख सकते हो, क्योंकि इसका एक 10 इधर चला गया, तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, कैरी ऑन 1 6 और 7 यानी 7.2 किलोमीटर ये आ जाएगा। वैसे ही D3 की अगर मैं बात करूं तो D3 क्या हो जाएगा 70 इंटू 0.71, तो ये हो जाएगा 7.1 इंटू 7 इंटू 7.1, ये हो जाएगा, कर लो, ये आ जाएगा 7 और ये 49 यानी 49.7 किलोमीटर। अब आप टोटल डिस्टेंस की बात करो तो टोटल डिस्टेंस क्या आ जाएगा D1 प्लस D2 प्लस D3, जो हो जाएगा 30.2 प्लस 7.2 प्लस 49.7, इसको सम करो तो ये आ जाएगा पॉइंट के बाहर वाला 7 to 9, 9 to 11 है ना, ये आ जाएगा 1, ये पॉइंट लगा दिया यहाँ पर, ये कैरी ऑन हुआ यहाँ पर 10 10 17 18, ये आ जाएगा 18 का 8 और फिर एक कैरी ऑन हो गया, ये हो जाएगा 5 और 3 8, ये हो जाएगा आपका 88 किलोमीटर। क्लियर है? कोई कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो तो आप देख सकते हैं, क्या यही आएगा 49 और 31, तो 50 80 तो हो ही गया और 88 बिल्कुल वैसा ही सेम है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी आई हमारे पास एवरेज स्पीड करने के लिए, टोटल डिस्टेंस आई है 88.1 किलोमीटर और टोटल टाइम आया है हमारे पास कितना 1.47 हार, ठीक है 1.47 हार। अब आप इसे बहुत अच्छे से कर सकते हैं सॉल्व, कैसे करेंगे, यहां पर इसको कर दो आप 881, ठीक है, और ये जो जीरो है इसका पॉइंट का जो जीरो है वो नीचे लगा दो और यहां से कर दो 147, इसके 2 जीरो ऊपर लग जाएंगे, इसके 1 जीरो नीचे लग जाएगा, जैसे इसका पॉइंट हटेगा तो 1 जीरो नीचे आ जाएगा, इसका पॉइंट हटेगा तो इसके पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो ऊपर चले जाएंगे। अब इस प्रकार से आप ये जीरो से ये जीरो काट दोगे। अब आप ये देखो कि किस प्रकार आप 147 से 881 तक पहुंच सकते हैं। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, ये करीब आपको कैलकुलेशन में आसानी होगी, ये करीब 150 है। 150 को आप 800 कैसे बनाओगे, 150 को 2 टाइम्स करते हैं तो क्या बनता है 300 और 4 टाइम्स करते हैं तो 600, यानी 5 टाइम्स करेंगे तो क्या हो जाएगा 750। तो यहां पर मुझे लग रहा है ये 5 टाइम की जगह 6 टाइम होगा, 6 टाइम्स ये हो सकता है। तो ये आएगा लगभग आपका 59.93 किलोमीटर पर हार के लगभग आएगा, यानी बोल सकते हैं हम अप्रोक्सीमेटली इट इज 60 किलोमीटर पर हार, ठीक है। आप इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगी आपकी एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन। अब हम बात करें यहां पर क्वेश्चन नंबर 9 की, बस कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर टुवर्ड्स वेस्ट in 5 hours in the morning and returns to Delhi in evening covering the same distance of 250 km in the same time of 5 hours. Find average speed and average velocity of the bus for whole journey. अभी हमें क्या बात कर रहे थे, हम क्या बात कर रहे थे कि 250 किलोमीटर वो कहां से कहां जाती है। मान लो वो ये दिल्ली है, इस दिल्ली से किधर जाती है, वो जयपुर को जाती है। ये यहां पर जयपुर है, ठीक है, दिल्ली से जयपुर जाती, ये दिल्ली से जयपुर गई, ठीक है। वेस्ट की तरफ तो ये इधर वेस्ट नहीं है, इधर तो ईस्ट है, हम इधर बना देते हैं, इनको उल्टा कर देते हैं, यहां पर हम दिल्ली बना देते हैं, ठीक है ना, दिल्ली टू जयपुर, ये जयपुर कर देते हैं, तो ये वेस्ट की तरफ हो जाएगा, ठीक है, ये वेस्ट की तरफ हो जाएगा। अब यहां पर क्या हो रहा है, 5 आवर्स ले रहा है वो पहली जर्नी में, 5 आवर्स, और कितनी डिस्टेंस है 250 किलोमीटर है। वापस से शाम को जब ये आता है तो यहां पर 5 घंटे ही लेता है, सेम टाइम लेता है ना, वापस आने में भी ये सेम टाइम लेता है, यहां से यहां तक 5 घंटे, 5 आवर्स, और अगेन डिस्टेंस विल ऑल्सो बी 250 किलोमीटर। अब अगर मैं बात करूं एवरेज स्पीड की, तो एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है आप जानते हो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही होती है।
तो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई यहां पर 250 गया और 250 आया, यानी कि 500 हो गई है, 500 किलोमीटर हो गई है। और टाइम 5 घंटे जाने में और 5 घंटे आने में, 10, यानी कि आपकी स्पीड क्या हो गई 50 किलोमीटर पर हार की स्पीड होगी। लेकिन अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करूं तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी का होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट, यहां पर डिस्प्लेसमेंट की बात चलेगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ भाई, यहां से चला, कहां से, दिल्ली से चला और वापस दिल्ली को आ गया, तो दिस इज इनिशियल और दिस इज ऑल्सो फाइनल। ये फाइनल और इनिशियल दोनों ही हैं, दोनों ही पोजीशन है। तो फाइनल और इनिशियल दोनों हैं, तो इनके बीच में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0। टोटल टाइम कितना हुआ 10, तो 0/10 क्या हो जाएगा 0, यानी यहां पर हो जाएगा आपका 0 किलोमीटर पर हार। क्या हो जाएगा, ये एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी इस प्रकार से फाइंड करते हैं। तो बच्चों यही हुए आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो थे, वो सारे क्वेश्चंस यहां पर खत्म होते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में और क्वेश्चंस के साथ जो होंगे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो बच्चों अभी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें।